नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाह इंडिया न्यूज। खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अदालत लिविंग रिलेशन के मामले में अब तंग आ चुकी है। जी हां, ठीक सुना आपने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए यह सामाजिक चलन पर सवाल उठाए हैं। बार एंड बेंच की खबर के अनुसार कोर्ट ने इस संबंध में एक महिला से शादी का झूठा वादा कर यौन शोषण करने के आरोपी को जमानत दे दी और कहा कि लिविंग रिलेशन भारतीय समाज के मूल्यों के खिलाफ है और यह चलन अब अदालतों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। यह टिप्पणी हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ ने उस समय की जब थाने आलम नामक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता 2023 और पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप को कानूनी वैधता दी है, तब से इस तरह के मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जस्टिस सिद्धार्थ ने कहा कि अदालतें ऐसे मामलों से परेशान हो चुकी हैं जहां रिश्तों के टूटने के बाद महिलाएं कानून का सहारा लेती हैं और पुरुषों पर शोषण के आरोप लगाते हैं। कोर्ट ने इस बात पर चिंता भी जताई कि भारतीय समाज, खासकर मध्यम वर्गीय तबका, लिविंग जैसे रिश्तों को अब भी स्वीकार नहीं करता। ऐसे रिश्ते तब टूटते हैं तो उनका असर केवल दो लोगों पर ही नहीं बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे पर भी पड़ता है। जस्टिस सिद्धार्थ ने कहा कि लिविंग रिलेशन के टूटने के सबसे बड़ा खामियाजा महिलाओं को उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पुरुष तो आसानी से दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए यह इतना आसान नहीं होता कि समाज का नजरिया जब भी महिलाओं के प्रति कठोर है। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि लिविंग रिलेशन में रह चुकी महिला के लिए नया जीवन साथी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर उसके खिलाफ शोषण का मामला दर्ज हो चुका हो। यह केस साने आलम की जमानत याचिका से जुड़ा है, जिस पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की वकील मधु यादव ने अदालत को बताया कि आरोपी ने शादी का वादा कर युवती के साथ संबंध बनाए और जब शादी की बात आई तो मुकर गया। उससे पीड़ित की जिंदगी पर बहुत ही बुरा असर हुआ और प्रभावित हुई है। वकील का तर्क था कि अब समाज में पीड़िता की छवि खराब हो गई है और इसके लिए एक नया रिश्ता तलाशना बेहतर कठिन हो गया है। वहीं आरोपी की ओर से वकील सतीश चंद्र सिंह ने कहा कि यह मामला सहमति पर आधारित था, इसलिए इसे आपराधिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत तो दे दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अदालतें अब ऐसे मामलों से परेशान हो चुकी हैं और जरूरी है कि युवा वर्ग लिविंग रिलेशनशिप में कानूनी और सामाजिक परिणामों को समझें। कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि ऐसे रिश्ते जो शुरू में प्रेम पर आधारित होते हैं, वे बाद में धोखा, विश्वासघात और कानूनी लड़ाई में तब्दील हो जाते हैं। इससे न केवल कोर्ट का समय बर्बाद होता है, बल्कि दोनों पक्षों का जीवन भी तनावपूर्ण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कई मामलों में लिविंग रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी है, खासकर जब दोनों पक्ष वयस्क हों और आपसी सहमति के साथ रह रहे हों। लेकिन सवाल यह है कि अब वह कानूनी स्वीकृति सामाजिक स्वीकृति में बदल पाई है। हाईकोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि अदालतें अब इस पर गंभीर मंथन कर रही हैं। कानून भले ही लिविंग रिलेशन को माने, लेकिन समाज आज भी इसे नहीं मानता। यही वजह है कि ऐसे रिश्तों के टूटने के बाद मामला सीधे कोर्ट की चौखट तक पहुंचता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला केवल एक जमानत पर आधारित आदेश नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के बदलते रिश्तों, युवाओं की सोच और सामाजिक मूल्यों पर भी गहरी टिप्पणी है। लिविंग रिलेशन कानूनी रूप से मान्य होने के बावजूद अगर समाज में इसे तिरस्कार की नजरों से देखा जा रहा है, तो यह एक बड़ा सामाजिक अंतर्विरोध बन जाता है। अदालत की टिप्पणी युवा पीढ़ी के लिए एक चेतावनी की तरह है, सिर्फ भावनाओं पर ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सामाजिक समझ पर भी आधारित होने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।